हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो ये देख सकते हो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। तो हाँ, आज वट सावित्री का पूजा है और ये सारा प्रिपरेशन मेरी सासू माँ ने किया है। ये पूरा अर्पण बना के और सुबह सुबह मैं डाल लेकर आ गई थी बरगद के पेड़ का और फिर मैं उन्हें आलता लगाने लगी। फिर उन्होंने बोला पहले मुझे लगा दो फिर तुम लगाना। वैसे मुझे आलता लगाना आता तो नहीं, बट ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी। उनको आलता लगाने के बाद फिर मैं भी रेडी हो गई आलता वगैरह लगा के और मैं 1,000 years later. उसके बाद फिर बाकी सारी तैयारी करने के बाद मैं दोनों सास बहू बैठ गए पूजा करने के लिए। तो मम्मी ने ऑलमोस्ट सारी तैयारी उन्होंने की थी और मुझे तो ज़्यादा उतना पता नहीं है क्योंकि ये लगा कि मेरी आई थिंक चौथी बार मैं ये वट सावित्री कर रही हूँ। उन्होंने बोला सबसे पहले गौरी जी को रेडी करो, मतलब उनका कपड़ा बदलो, नहलाओ, उन्हें साफ़ सुथरा करो। तो मैंने इधर सब कुछ कर लिया और फिर ये बर का जो पत्ता होता है वो सर में लगा के यानी बालों में लगा के उसके बाद करते हैं। तो बस ये मैंने बर का पत्ता भी लगा लिया। मेरी गौरी जी भी बिल्कुल रेडी हो गई, उन्हें नया ड्रेस पहनाया वगैरह सब कुछ करके। उसके बाद उन्होंने बोला पहले अच्छे से गौरी पूजा कर लो, उसके बाद फिर बाकी पूजा शुरू करेंगे। तो इधर फल वगैरह देख सकते हो आप लोग कटा हुआ है और मैं बस गौरी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सो बस गौरी पूजा मैंने फटाफट कर लिया। वैसे कहते हैं कि गौरी पूजा रोज़ करनी चाहिए, पर मैं रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ है, तो वो ज़्यादातर कर देती हैं। तो फिर वही साथ मैंने इसमें सिंदूर भी लगाते हैं, जैसे भी करते हैं आप लोग सब बताना आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है। उसके बाद फिर बाकी की तैयारी जिस तरीके से मेरी मदर इन लॉ बताती गई मेरी सासू माँ मुझे कि कैसे कैसे कट करके देना है और कैसे कैसे किन किन भगवान के नाम पे चढ़ाना है, तो वो सब चीज़ मैं करती रही उनके बताने पे। सच कहूँ तो अगर आप इस तरह का कोई भी पूजा कर रहे हो ना, तो साथ में कोई बड़ा हो, कोई जानकार हो ना, तो ज़्यादा आसान होता है। अदरवाइज़ हम लोग तो बस नॉर्मल सा कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार तो मैं बस नॉर्मल सा, मुझे बस इतना पता है कि धागा बांधते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद जो भी व्रत का तरीका है उसी तरीके से, इतना डीपली तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस इस बार मम्मी थी तो उन्होंने सब कुछ बताती गई कैसे कैसे करना है। तो अगली बार से मैं खुद ही ये सब चीज़ें कर लूँगी। इस बार का मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो मैं सीख ही गई हूँ। और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने में इसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आते हैं। तीज वगैरह तो मैंने अभी तक नहीं किया है। तो एक ये वट सावित्री हो गया, एक दुर्गा पूजा में मैं कर लेती हूँ, आपका खोइचा वगैरह भर लेती हूँ। और ज़्यादा मैं इतना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर ये सब मम्मी काट काट के बताती जा रही थी, इधर चढ़ा दिया। फिर मम्मी ने भी अब को भी पूजा करना था। वैसे मम्मी का व्रत तो नहीं था, मम्मी सिर्फ पूजा कर लेती हैं क्योंकि वो उनको दवाइयाँ लेनी होती है काफ़ी, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने उनको सारा पूजा व्रत सब मना करवा रखा है कि आप पहले स्वास्थ्य का ध्यान दें और आप ज़िंदगी भर काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब ठीक है, अब आप रेस्ट कीजिए। और इतनी धूप लग रही थी, सच कहूँ तो ऐसे सुबह करने का प्लान था, लेकिन मेरी वजह से ही लेट हो गया क्योंकि मेरा साथ ही साथ ऑफिस भी चल रहा था। तो इसलिए मैं एक एक करके देख रही थी कि मम्मी क्या क्या डाल रही है, कैसे कैसे डाल रही हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था उनके साथ पूजा करने में, क्योंकि वो हर चीज़ बहुत बारीकी से बताती हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। और अच्छी चीज़ है कि अगर ये सब चीज़ें आपको अपने कल्चर का, पूजा पाठ का सीखना चाहिए। तो बस मैं वही सारी चीज़ें कर रही थी। अभी पूजा तो हो चुकी है। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि पति का पाँव दो, और मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बार बार मना करते हैं। बट फिर भी इस बार मैंने बोला नहीं, कर ले तो, क्योंकि मम्मी है। तो बस उन्होंने बोला मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, तो बस उनके पाँव का लिया। और ये देखिए धागा बांध के सब कुछ ऑलमोस्ट मेरा हो गया है पूजा का, हमारा पूजा ख़त्म हो चुका है। और फिर ये देखो सबसे फ़नी चीज़ क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि ये पत्ता ऐसे तोड़ के आगे पीछे डालना है। तो मम्मी ने बोला राइट लेफ़्ट से करने, तो मुझे तो समझ में आया, तो वही बोली तुम कौन से हाथ से कर रही हो, राइट से या लेफ़्ट से? तो मैंने बोला मैं तो सब कुछ राइट से करती हूँ। मम्मी ने बोला नहीं, लेफ़्ट से करना होता है, अब कर लिया तो कोई बात नहीं, अगली बार याद रखना। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, अगली बार से याद रखूँगी। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। तो खैर कोई नहीं, सब कुछ पूजा वगैरह अच्छे से हो गया। और आप लोग बिल्कुल मुझे बताना मेरा लुक कैसा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्की साड़ी पहनी इतनी गर्मी में, और नहीं पहन सकती भारी, और मुझे बहुत ओवर ज़्यादा चीज़ें पहनना पसंद नहीं है, तो मैंने बहुत सिंपल सा ही लुक रखा। बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट में करके बताना मेरा लुक कैसा रहा। और मम्मी ने और मैंने ऑलमोस्ट सेम साड़ी पहनी। एक्चुअली ये मम्मी की ही साड़ी है, बट मुझे पसंद आई तो मैंने ले लिया। तो बस ये भगवान को लास्ट में धूप वगैरह दिखाते हुए, और बार बार चेक कर रही थी कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि बार बार मेरा कैमरा का स्टैंड गिर जा रहा था।
और बस सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा। आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग बहुत सुहागवती रहें, सबके पति का स्वास्थ्य जीवन अच्छा बना रहे, बस यही कामना करते हैं। और बस हम दोनों सास बहू इसका मज़े ले रहे थे कि सब चीज़ तो हमें ही करनी पड़ती है, पता नहीं क्यों लड़कों को क्यों नहीं करनी पड़ती है, हमारी ज़िंदगी का क्या कोई मोल नहीं है। बस ऐसे मजाक चल रहा था एनीवेज। बट सच कहूँ तो इन सब चीज़ों में मेरे ससुराल वाले, मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। शायद मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। तो मम्मी ने बोला गला मिलो, तो ऐसे मैं मिल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बोला इतना दूर दूर से गला मिलोगी, पति से भी ऐसे मिलती हो क्या? मैंने बोला नहीं तो बोले ठीक से अच्छे से मिलो। तो फिर एक तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पूरा ज़मीन पक रहा था कि पूछो मत। तो बट फिर से जैसे लास्ट में गला मिलते हैं बड़ के पेड़ से, तो बस मैं वही कर रही थी। और आपसे बताने वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।